हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 8 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम हर दिन करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के रिवीजन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2025 में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सीमा अग्रवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। थीम है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। इंग्लिश में होगा आवर ओशन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथिला विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? श्रीलंका। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है? बाबू जगजीवन राम। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1908 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में माधवपुर मेला 2025 का आयोजन किया गया? गुजरात राज्य में। अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के अग्निशमन विभाग को गोवा सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में किस राज्य के 8 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और ये उत्पाद कौन कौन से हैं? कुंभकोणम पान पत्ता जो कि है तंजावुर का, थोवलई फूलों की माला कन्याकुमारी का, पनरूती काजू तमिलनाडु का, पुलियान कुडी एसिड लाइम, चैटिकुलम शलोट, विरुधुनगर सांबा वत्थल जो कि सूखी लाल मिर्च है, पनरूती पल पाजम जो कि कटहल है, रामानाडु चिथराईकर राइस। ये सभी के सभी तमिलनाडु के प्रोडक्ट हैं जिन्हें की जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? हंगरी। अप्रैल 2025 में किस देश की प्रधानमंत्री पैंतोकतान शिनावात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पवित्र ग्रंथ विश्व त्रिपिटक सझैया ध्वन्यात्मक संस्करण भेंट किया है? थाईलैंड। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? 6 अप्रैल को। थीम है समान अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की थीम है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 36वां। टॉप 3 की बात करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, स्विट्जरलैंड नंबर 2 पे, स्वीडन नंबर 3 पे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को कि पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, हमारा आज पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली जी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। डिटेल में समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की नियुक्ति की सिफारिश की है। वह न्यायमूर्ति ताशी राबस्तान का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के बारे में, 26 मार्च 1928 को स्थापना हुई थी। कहाँ पर है ये? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। और मुख्य न्यायाधीश नए बन गए हैं न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है मुख्य न्यायाधीश। तो जितने भी मुख्य न्यायाधीश कुछ महीनों में रिसेंट अपॉइंट हुए हैं, फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। ओडिशा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश टंडन जी को नियुक्त किया गया कुछ ही दिन पहले। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति आलोक आराधे। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश उनका नाम है न्यायमूर्ति शील नागू। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति रितु भारी। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 7 अप्रैल को मनाया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे 2025। डिटेल में समझेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना 7
अप्रैल 1948 को हुई थी और इस दिन को WHO की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यह पहली बार 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में चिंता का विषय बने स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों और समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान केंद्रित करना और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। थीम की हम बात करेंगे स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य, इंग्लिश में होगा हेल्दी बिगिनिंग्स ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने 4400 साल से भी ज़्यादा पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हरियाणा। याद रखना है आपको, हरियाणा राज्य की सरकार ने 4400 साल से भी ज़्यादा पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है। डिटेल में समझेंगे। हरियाणा विरासत और पर्यटन विभाग ने 4400 वर्ष से अधिक पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल घोषित किया है, जो हरियाणा के भिवानी जिले के तिघराना और मिथातल गांव में स्थित है। यह घोषणा हरियाणा प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1964 के तहत की गई है। अगर हम बात करें कि पुरातात्विक स्थल क्या होता है, तो देखिए, जो पुरातात्विक स्थल बोलो या पुरातात्विक स्मारक बोल लो, जहाँ अतीत में मानव जीवन या गतिविधियों के संकेत मिलते हैं, उनको पुरातात्विक स्थल कहा जाता है। यह प्राचीन काल, ऐतिहासिक काल या हाल के समय में भी हो सकते हैं। ऐसे स्थान शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद करते हैं कि अलग अलग युगों में लोग कैसे रहते थे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है हड़प्पा सभ्यता की, तो इससे जुड़े हुए कुछ आपको मैं क्वेश्चंस फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जिसे कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कांस्य युग। हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन स्थल की खुदाई किसने की? डॉक्टर दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थानों में पुरातत्वविदों को जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला? कालीबंगन। हड़प्पा के स्थान में हल रेखाओं के निशान पाए गए? कालीबंगा। किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी यानी कि फायर अल्टर मिले हैं? कालीबंगा में। किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला मिली थी? गुजरात के धोलावीरा में। बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा है? चनूदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पंजाब में स्थित है? रोपड़। कौन सा हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? आलमगीरपुर। कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित था? धोलावीरा। किस हड़प्पा शहर में एक अद्वितीय जल भंडार प्रणाली थी? धोलावीरा। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे उन्नत लामा 4 AI मॉडल लॉन्च किया है? तो देखिए, अप्रैल 2025 में जो सबसे उन्नत लामा 4 AI मॉडल है, ये लॉन्च किया है मेटा ने। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। मेटा ने CEO मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व में 6 अप्रैल 2025 को अपनी अगली पीढ़ी के बड़े भाषा मॉडल LLM लामा का नवीनतम संस्करण जारी किया, जिसे लामा 4 स्काउट और लामा 4 मैवरिक कहा जाता है। मेटा ने कहा है कि लामा एक मल्टी मॉडल AI सिस्टम है। मल्टी मॉडल सिस्टम टेक्स्ट, वीडियो, इमेज और ऑडियो सहित विभिन्न प्रकार के डेटा को प्रोसेस और एकीकृत करने में सक्षम है और इन प्रारूपों में सामग्री को परिवर्तित कर सकते हैं। यह रणनीतिक लॉन्च मेटा को ओपन AI के ChatGPT, गूगल की जेमिनी और चीन की DeepSeek जैसे प्रमुख वैश्विक AI प्लेटफॉर्म के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा की स्थिति में लाता है। देखिए, यहाँ पे बात हुई है मेटा की, तो मेटा एक अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसे पहले फेसबुक INC के नाम से जाना जाता था। मेटा की स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। CEO है मार्क जुकरबर्ग। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के कितने नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। ये आपको ध्यान रखना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा पश्चिम बंगाल के 7 नए उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है। इन उत्पादों में प्रमुख है नोलेन गुरेर संदेश, कामारपुकुर का सफ़ेद बोंडे, मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, बोरईपुर अमरूद, उसके बाद है राधुनी पागल चावल, उसके बाद है मालदा का निस्तारी रेशम यान। ये सभी आपको ध्यान रखने जो कि हैं कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। आपसे एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जा सकता है, बताओ कि
जो मुर्शिदाबाद का छाना पोरा है जिसको जीआई टैग मिला है किस राज्य का है, तो आप बोलोगे पश्चिम बंगाल का है। पूछा जाए कि बारुईपुर अमरूद को जीआई टैग मिला किस राज्य का है, आप बोलोगे पश्चिम बंगाल का है। इन नए उत्पादों को शामिल किए जाने के साथ ही पश्चिम बंगाल के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या 39 हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे बात ना पश्चिम बंगाल की हुई, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी, राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294। पड़ोसी राज्य की बात करेंगे सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम। पड़ोसी देश की बात करेंगे बांग्लादेश, नेपाल और भूटान पड़ोसी देश हैं पश्चिम बंगाल के। राजकीय पशु है यहाँ का फिशिंग कैट। राजकीय पक्षी है श्वेतकंठ कौडिल्ला। राजकीय वृक्ष है यहाँ का चैटियन पेड़। और राजकीय पुष्प है हरसिंगार। ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है छऊ, गंभीरा, कीर्तन, बाउल, संथाल और लाठी नृत्य। महोत्सव की बात करेंगे नबन्ना, दुर्गा पूजा, काली पूजा, गंगा सागर मेला, पोइला बैशाख, पौष परबोन उत्सव। ये सभी के सभी प्रमुख महोत्सव हैं पश्चिम बंगाल के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा, समकालिक गिद्ध सर्वेक्षण 2025 के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, तमिलनाडु। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए 4 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु सरकार के वन मंत्री डॉक्टर के पोनमुद्दी ने समकालिक गिद्ध सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में गिद्धों की अनुमानित संख्या बढ़कर 390 हो गई है, जो 2023-24 में 320 थी। यह सर्वेक्षण तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में आयोजित किया गया था, जिसमें तमिलनाडु के वन विभाग ने समन्वय की भूमिका निभाई। तो बताना चाहता हूँ टॉप 3 में तमिलनाडु नंबर 1 पे, केरल नंबर 2 पे, कर्नाटक नंबर 3 पे रहा। तमिलनाडु में 157 गिद्ध पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स देखिए आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए। तो प्रिंटेड फॉर्मेट में हमारी बुक्स आपको मिल जाती है raviaditipublication.com पे। 25,000 जीके जीएस की बुक भी हमारी आ चुकी है। कोई भी किताब आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 जीके जीएस का PDF आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। आप सैंपल देख सकते हो। हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है बेस्ट क्वालिटी की हमने आपके लिए डिज़ाइन करी है। सबसे खास बात क्या है कि 500 से ज़्यादा MCQs हैं इसमें हर महीने, ठीक है। मतलब एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो आप ये मंथली PDF बाय कर सकते हो ravibookspdf.com वेबसाइट से। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना। देखिए जो आपको मैं करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता हूँ ना, उसका फ्री टेस्ट ज़रूर लगाना। टेस्ट जितनी मर्जी बार आप लगाओ, ये मैंने आपके लिए फ्री रखा हुआ है एग्जाम से पहले, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। तो आपको क्या करना है, रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है, फ्री टेस्ट में जाना है और यहाँ पे आपको फ्री PDF मिल जाता है। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो, कोई भी नोट्स चाहिए तो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक किया जाएगा। इस बार यह प्रतिष्ठित खेल महाकुंभ बिहार राज्य में आयोजित हो रहा है, जो राज्य के खेल विकास के लिए एक बड़ा अवसर है। इस आयोजन के लिए बिहार के 5 शहर पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय को चुना गया है, जहां विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होंगी। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण यह है कि ई-स्पोर्ट्स को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न को कौन सी शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा उपहार में दी है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सारनाथ शैली की। डिटेल में समझेंगे तो देखिए थाईलैंड की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न को सारनाथ शैली में निर्मित बुद्ध की पित्तल की प्रतिमा उपहार स्वरूप भेंट की है। यह प्रतिमा भारत की प्राचीन मूर्तिकला परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। सारनाथ शैली विशेष रूप से गुप्त काल में विकसित हुई थी और यह शांति, ध्यान और करुणा जैसे बौद्ध मूल्य को दर्शाती है। इस उपहार के माध्यम से भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने का संदेश दिया गया है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। और फ्रेंड्स कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री को क्या दिया और उन्होंने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या दिया। तो ये सभी आपको ध्यान रखने आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बात थाईलैंड की हुई है फ्रेंड, देखिए आपको थाईलैंड की सबसे पहले लोकेशन बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप वर्ल्ड मैप देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपके सामने जो वर्ल्ड मैप है, ठीक है, यहाँ पे आपको लोकेशन देखिए हमारे भारत की। तो फ्रेंड्स ये हमारा भारत है और ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये देश दिख रहा है ना, यही है थाईलैंड देश, ठीक है। और थाईलैंड की अगर हम बात करते हैं, थाईलैंड जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी है बैंकॉक। थाई बात यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। राष्ट्रपति हैं पेंटोक्टन शिनावात्रा। थाईलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था, सियान के नाम से जाना जाता था। थाईलैंड सरकार ने किसे राष्ट्रीय जलीय जंतु के रूप में नामित किया है, सियामी फाइटिंग फिश को। भारत से थाईलैंड राजमार्ग किस देशों को गुजरता है, म्यांमार से। थाईलैंड और लाओस के बीच की सीमा इनमें से किस नदी से बनती है, मेकांग नदी से। मेकांग गंगा सहयोग किन 6 देशों का समूह है, आंसर हो जाएगा भारत और 5 आसियान देश जो कि हैं कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ठीक है। कौन सा देश सफ़ेद हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, आप बोलोगे थाईलैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस राज्य में MRSAM के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। MRSAM का फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 4 सफल उड़ान परीक्षण ओडिशा के परीक्षण रेंज में किए हैं, ठीक है। ओडिशा में कहाँ पर, चांदीपुर जो परीक्षण रेंज है यहाँ से किया है। इन परीक्षणों का उद्देश्य विभिन्न युद्ध परिदृश्यों में हथियार प्रणालियों की तत्काल प्रतिक्रिया, सटीकता और क्षमता का मूल्यांकन करना था। यह मिसाइल प्रणाली शत्रु के विमानों, हेलीकॉप्टरों, क्रूज मिसाइलों और यूएवी को नष्ट करने में सक्षम है। इसमें मल्टी फंक्शन रडार, मोबाइल लॉन्चर, एडवांस मिसाइलें शामिल हैं। डीआरडीओ की हम यहाँ पे बात करेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेजेंट में अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। पहले अध्यक्ष VS अरुणाचलम थे डीआरडीओ के। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे। विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन 2025 का आयोजन 3 अप्रैल 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण और भारत प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने संयुक्त रूप से किया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पेंशन क्षेत्र में वैश्विक सहयोग और विचार विमर्श को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन पेंशन सुधारों, वृद्धा व्यवस्था में वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। विश्व बैंक की यहाँ पे बात हुई है। 1 जुलाई 1944 को स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। अजय बंगा प्रेसिडेंट में अध्यक्ष हैं। पहले अध्यक्ष थे यूजीन मेयर। विश्व बैंक की पहली भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु रही है। भारत विश्व बैंक का सदस्य कब बना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में। विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कब बंद हुई, 2021 में। विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व बैंक के द्वारा। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, ब्राज़ील के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हितेश गुलिया। ये आपको ध्यान रखना है। ब्राज़ील के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हितेश गुलिया बने हैं। हितेश गुलिया ने फॉज डू इगुआकू में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अगला क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2025 को वक्फ अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। किसने दी है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। डिटेल में समझेंगे। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है, जो भारत में वक्फ संपत्तियों की प्रशासनिक गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का उपयोग समुदाय के लाभ के लिए बेहतर ढंग से करना और इन संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है। आपको बताना चाहता हूँ लोकसभा में कब पारित हुआ वक्फ संशोधन विधेयक, 3 अप्रैल 2025 को। 228 वोट मिले फेवर में।
राज्यसभा में पारित हुआ 4 अप्रैल 2025 को। 128 मत पक्ष में मिले और 95 जो है मत विपक्ष में। राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई 5 अप्रैल 2025 को, और जिससे कि विधेयक कानून बन गया। आपको बताना चाहता हूँ, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास विधेयक रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए आज के। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में किसने सबसे उन्नत लामा 4 AI मॉडल लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए आज के, ठीक है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट एंड वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी बुक्स की वेबसाइट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, raviaditypublication.com। ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स मिल जाती हैं। 25,000 GK GS की बुक भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। हमारी कोई भी किताब चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाती है। PDF की हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com है। करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 GK GS का PDF आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। आप ये सैंपल देख सकते हो, हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है जिसमें कि 500 से ज़्यादा हमने MCQs रखे हैं। ये आप सैंपल देख सकते हो इसका। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। जो भी मैं आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता हूँ उसका फ्री टेस्ट अवेलेबल है, तो रवि स्टडी ऐप पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए करंट अफेयर्स का, GS का, आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आपका नाम क्या और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।